गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग एवरीवन। भाई आई होप यू ऑल आर गुड, यू ऑल आर फाइन। अच्छा जी, मैं भी बढ़िया हूँ। तो भाई आज मैं जो वीडियो लेके आया हूँ वो वीडियो किस चीज़ के लिए है? वो वीडियो है जो कल सीबीएसई ने एक धमाकेदार अनाउंसमेंट किया, एक असेसमेंट का अनाउंसमेंट किया। किन के लिए? इस साल में जो अभी प्रेजेंटली 10th और 12th के बच्चे हैं उनके लिए जो एक वीडियो आया। तो भाई आपने बहुत भयंकर वो देखी होगी, फाइल्स वगैरह देखी होगी, पीडीएफ वगैरह देखी होगी, तो कंफ्यूजन हो गया होगा कि सर क्या हो रहा है। तो उस कंफ्यूजन को क्लियर करने के लिए सिंपल टर्म्स में आपको समझाने के लिए कि भाई इसका इम्पैक्ट क्या है, होने क्या वाला है, उसके लिए ही मैं ये वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। तो भाई पीडीएफ मैंने आपको खोल रखी है, आपको स्क्रीन पे भी दिख रही होगी। तो ये पीडीएफ की आपको डेट दिख जाएगी। ये सीबीएसई का ऑफिशियल अनाउंसमेंट वाली पीडीएफ है। इसकी डेट आपको दिख जाएगी जुलाई 5, 2021। तो भाई कल रात को ये अनाउंसमेंट आया है, समझते हैं क्या है। और ऑब्वियसली अनाउंसमेंट आना जरूरी भी था और ये एक्सपेक्टेड था कि आने ही वाला है। क्यों? क्योंकि लास्ट ईयर सीबीएसई ढंग से बोर्ड्स नहीं करवा पाया, क्योंकि हो नहीं पाए थे कंप्लीट। इस साल तो भाई हो ही नहीं पाए, तो अगले साल भी ऐसा ना हो जाता, इसके लिए सीबीएसई इस बार पहले ही प्रोएक्टिव होकर एक प्रॉपर असेसमेंट का तरीका लेके आ चुकी है। और ये असेसमेंट का तरीका जरूरी भी था, क्योंकि भाई बच्चे बहुत ज्यादा एंजाइटी और मेंटल हेल्थ में दिक्कत हो रही थी। तो इसलिए इस बार पहले से ही क्लियर कर दिया है सीबीएसई ने कि भाई इस तरीके से सारी कंडीशंस को कवर करा है। क्या क्या कंडीशन है भाई, क्या क्या हो सकता है, पैंडेमिक बाद में भी हो सकता है सर, वापस भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है सर, कुछ पता नहीं। तो सीबीएसई ने सारी जो पॉसिबल सर्कमस्टेंसेज हैं जो जो हो सकती हैं ड्यू टू पैंडेमिक एंड कोरोना, उसको सारे कवर करते हुए बताया कि भाई ऐसे ऐसे सिनेरियोज भी हो गया तो भी हम ये चीजें करेंगे, ये चीजें हम करने वाले हैं। तो क्या क्या सिनेरियोज हैं, क्या होने वाला है, उस पूरे को हम इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। ठीक है क्या? तो भाई स्टार्ट करते हैं। मैं आपके सामने ऑफिशियल पीडीएफ है, उसी को पढ़ूंगा जो अनाउंसमेंट आया, और इसमें जो जो चीजें आपकी काम की है वो आपको डिटेल में समझाऊंगा। ठीक है, आ जाओ। सीधी सी बात आई भाई। सबसे पहला आया स्पेशल स्कीम फॉर 2021 एंड 22 academic session to be divided into 2 terms with approximately 50% syllabus in each term. The syllabus of the academic session 21-22 will be divided into 2 terms by following a systematic approach by looking into the interconnectivity of concepts and topics of the subject experts, and the board will conduct examinations at the end of each term on the basis of bifurcated syllabus. This is done to increase the probability of having a board conducted classes 10th and 12th at the end of academic session. समझो समझो भाई, बहुत भारी अंग्रेजी, सीधा समझते हैं क्या बोला। सीधा से बात, सिलेबस सीबीएसई ने बोला कि जो इस साल का पूरा एकेडमिक सेशन है इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, पार्ट 1 एंड पार्ट 2, और दोनों में हम सिलेबस को 50% डिवाइड कर देंगे। कहने का मतलब, मान लो एग्जांपल लूं, जैसे अभी कैसे डिवाइड करेंगे वो बताया नहीं है, लेकिन अभी बस इतना समझ लो। कैसे एग्जांपल दूं तो अकाउंट्स का, कि सपोज करो यू हैव पार्टनरशिप, कंपनी अकाउंट्स एंड अदर कैश फ्लो वगैरह। तो पार्ट 1 में पार्टनरशिप डाल दिया, पार्ट 2 में कंपनी अकाउंट्स और बाकी चीज डाल दिया। दिस इज जस्ट एन एग्जांपल विच आई एम गिविंग। अभी ऐसा आया नहीं है। कहने का मतलब यह है सीबीएसई जो पूरा सिलेबस है उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर चुका है, पार्ट 1 पार्ट 2, और दोनों में 50% सिलेबस ऑफ द रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट विल बी देयर। इसका कहने का मतलब यह है कि जो 50% पार्ट 1 में आ गया दैट विल नॉट कम इन पार्ट 2, और जो पार्ट 2 का 50% सिलेबस है वो पार्ट 1 में नहीं आएगा। जैसे पहले हुक करता था सीबीएसई 10th के अंदर लेके आया था ऐसे 1 ऐसे 2, तो सिमिलरली सिलेबस को पूरा 50% में डिवाइड कर दिया है पार्ट 1 और पार्ट 2 में। ठीक है, अभी पार्ट 1 पार्ट 2 में क्या क्या होने वाला है, किस पैटर्न पे होने वाला है, उसको अभी हम और आगे डिस्कस करेंगे। सेकंड बोला कि इस साल का जो सिलेबस है बोर्ड एग्जामिनेशन का विल बी रैशनलाइज्ड एंड विल बी नोटिफाइड इन जुलाई 2021। मतलब अभी जुलाई में चल रहा है, अभी नोटिफाई कर देंगे। कहने का मतलब रैशनलाइज मतलब जैसे लास्ट ईयर सीबीएसई ने सिलेबस कम किया था, सिमिलरली इस साल भी ड्यू टू पैंडेमिक एंड ऑनगोइंग, क्योंकि क्लासेस वर्चुअल मोड में हो रही है, तो वो इस बार भी सिलेबस को रैशनलाइज करने वाला है, मतलब सिलेबस को कम करने वाला है। कितना कम करने वाला है, क्या पार्ट 1 में आ रहा है, क्या पार्ट 2 में आ रहा है, दैट विल बी नोटिफाइड बाय द सीबीएसई इन जुलाई 2021। ठीक है, चलो। इसके अलावा सीबीएसई ने थर्ड पॉइंट में बोला है कि भाई हम एफर्ट लेंगे जिससे कि इंटरनल असेसमेंट जो भी होगा, प्रैक्टिकल जो भी होगा, प्रोजेक्ट वर्क होगा, वो मोर क्रेडिबल हो और वैलिड हो। ठीक है, जिससे कि भाई चीटिंग वीटिंग ना हो, जो भी मार्क्स आ रहे हैं उनकी वैलिडिटी ज्यादा हो, क्रेडिबिलिटी ज्यादा हो, तो उसके लिए भी वो एफर्ट्स करेगा। ठीक है, सीधा आते हैं हम आगे जो आपके काम की बात है। अब टर्म 1 में क्या होने वाला है? अभी हमने बोला सर 2 टर्म्स में होने वाला है, टर्म 1 एंड टर्म 2। टर्म 1 में क्या होने वाला है, टर्म 1 को डिटेल में देखते हैं। तो भाई टर्म 1 जो है ना, दैट विल बी अ प्रॉपर एमसीक्यू बेस्ड पेपर, प्रॉपर एमसीक्यू बेस्ड पेपर होगा। क्या क्या और डिटेल्स है पढ़ता हूं। At the end of first term, the board will organize term 1 examination in the flexible schedule to be conducted between November-December
with a window period of 4 to 8 weeks for schools situated in different parts of country. Dates बाद में announce होगी. The question paper will have MCQ including case study based MCQ, MCQs on assertion reasoning time. Duration होगा 90 minutes का and it will cover the rationalized syllabus of term 1 only, that is approx 50% of the entire syllabus. सुनो तो क्या बोला, टर्म 1 कब होने वाला है सर? टर्म 1 होगा आपका नवंबर दिसंबर के अराउंड में. एक फ्लेक्सिबल स्केड्यूल निकालेगा सीबीएसई 4 to 8 वीक्स का, और इसके दौरान वो पूरा आपके एग्जाम्स कराएगा. अच्छा, ये पार्ट 1 होगा कैसे? पार्ट 1 में क्या पेपर का पैटर्न क्या होगा? तो पार्ट 1 का पेपर का जो पैटर्न होगा वो पूरा एमसीक्यू बेस्ड होगा. अब आपके दिमाग में आएगा सर एमसीक्यू कैसे आएंगे? तो इन्होंने बोले हर तरह के एमसीक्यूज आ जाएंगे जिससे एक पेपर की वैलिडिटी रहे और लेवल रहे. सिंपल सी बात, डायरेक्ट एमसीक्यूज आएंगे, केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यूज आएंगे, एंड देयर विल बी असर्शन रीजनिंग टाइप वाले एमसीक्यूज आएंगे. एंड दिस विल बी, पेपर का ड्यूरेशन होगा 90 मिनट्स एंड दिस विल कवर द रैशनलाइज्ड सिलेबस जो सीबीएसई अभी बताएगा टर्म 1 का ओनली 50% ऑफ द एंटायर सिलेबस. तो भाई 3 बातें हुई इसके अंदर. टर्म 1 के अंदर 3 बातें हुई कि टर्म 1 होगा नवंबर दिसंबर के अराउंड, उसका स्केड्यूल आपके पास पहुंचेगा. एक फ्लेक्सिबल स्केड्यूल होगा जिससे ऑल ओवर इंडिया करा पाए कंडीशंस को देखते हुए. दूसरी बात बोला, पेपर का जो फर्स्ट पेपर है उसका पूरा पैटर्न होगा एमसीक्यू बेस्ड. पूरा पैटर्न होगा एमसीक्यू बेस्ड जिसके अंदर डायरेक्ट एमसीक्यूज होंगे, केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यूज होंगे एंड रीजनिंग असर्शन टाइप एमसीक्यूज होंगे. एंड पेपर का ड्यूरेशन होगा 90 मिनट्स. पेपर का ड्यूरेशन होगा 90 मिनट्स. तो 3 चीजें, नवंबर दिसंबर एमसीक्यू बेस्ड और पेपर का ड्यूरेशन होगा 90%. ठीक है. अच्छा, ये चीज हम लोगों को पहले से एंटिसिपेटेड थी कि एमसीक्यू वाली चीजें आने वाली है, इसलिए आपने देखा होगा एएसआई के चैनल पर आप में से बहुत सारे लोगों ने हमारे साथ पूरी अभी तक एक 1 मंथ जो हमारी पूरी एमसीक्यू की सीरीज चली थी वो आपने देखी थी, अकाउंट्स, बिजनेस स्टडीज और इकोनॉमिक्स की. बिकॉज दिस वाज एंटिसिपेटेड कि ऐसा होने वाला है टू कंडक्ट अ पेपर. लॉजिकली पेपर को कंडक्ट करने के लिए एमसीक्यू बेस्ड देना जरूरी था. तो इस चक्कर में हमने पहले ही सीरीज स्टार्ट कर दी थी और वो कंटिन्यू भी रहेगी. ठीक है. अब अच्छा, अब एक बात आपके और दिमाग में आई होगी, सर ये पेपर जाके कहाँ देना है? तो भाई प्रोबेबली यू विल हैव टू गो टू द, अगर कंडीशन सही रहती है तो स्कूल्स में ये सीबीएसई एग्जाम सेंटर्स बताएगा, वहां पर जाके आपको पेपर देने होंगे. अच्छा, फिर आपके दिमाग में एक और बात आएगी, सर स्कूल में जाएंगे तो चीटिंग कर लेंगे. तो भाई इसके लिए भी सीबीएसई ने पहले ही सोच लिया है कि एग्जामिनर सीबीएसई भेजेगा. जैसे आपके प्रैक्टिकल एग्जाम्स में दूसरी स्कूल से चेकर्स आते थे, एग्जामिनर्स आते थे, तो सिमिलरली आपकी स्कूल में अगर हो रहा है या कहीं और सेंटर पे हो रहा है तो वहां पे भी सीबीएसई अपॉइंटेड एग्जामिनर्स आएंगे ये देखने के लिए कि ढंग से एग्जाम्स हो रहे हैं या नहीं. ठीक है. रिस्पॉन्सेज बच्चा कहाँ देगा? ओएमआर शीट में, आपने ओएमआर शीट देखी होगी और वो अपलोड हो जाएगी, उसके लिए सीबीएसई पूरा करेगा. ठीक है. मार्क, टर्म 1 के जो एक मार्क्स आएंगे वो आपके ओवरऑल स्कोर जो आपका बनेगा उसमें इंक्लूड होगा. सपोज 50% ऑफ मार्क्स इन टर्म 1 एंड 50% मार्क्स टर्म 2 के, ये दोनों मिलाकर टोटल स्कोर आपका 10th या 12th का डिसाइड करेगा. अब आते हैं टर्म 2 पे. भाई टर्म 1 खत्म किया, टर्म 1, टर्म 2 पे आते हैं. टर्म 2 बोला एट द एंड ऑफ सेकंड टर्म द बोर्ड वुड ऑर्गेनाइज टर्म 2 on the rationalized syllabus of term 2 only, that is approximately 50% of the entire syllabus. This examination would be held around March-April 2022 at the examination centers fixed by the board. Paper होगा 2 hours duration का and have questions of different formats, case study, situation based, open and short answer, long answer time. In case, ठीक है, यहीं तक का समझते हैं, वहां पे जल्दी समझो. टर्म 2 कब होगा? सर टर्म 2 होगा मार्च और दिसंबर के अराउंड, मार्च एंड अप्रैल 2022 के अराउंड. पेपर का ड्यूरेशन होगा 2 आवर्स का केवल, और इसमें जैसे आपका पैटर्न होता है एक्चुअली रिटन बेस्ड, सब्जेक्टिव बेस्ड, हर तरह के इसमें होंगे डायरेक्ट क्वेश्चन, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस, मीडियम टू लॉन्ग टर्म वाले होंगे. अच्छा, अब इधर बोला कि सर सपोज करो मार्च अप्रैल में भी कोरोना वापस आ जाता है या पैंडेमिक रहता है, बहुत हालत खराब रहती है, तो क्या? तो फिर बोला क्या कि अगर नॉर्मल पेपर के लिए सिचुएशंस आर नॉट कंड्यूसिव तो फिर वापस जैसे टर्म 1 का पेपर हुआ 90 मिनट्स का एमसीक्यू बेस्ड, तो सिमिलरली टर्म 2 का पेपर भी 90 मिनट्स का एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम होगा. इन द केस सिचुएशन इज नॉट conducive for normal descriptive examination, a 90-minute MCQ based exam will be conducted at the end of term 2 also. करेक्ट? तो भाई सिमिलरली सेम पैटर्न जो 1 का था वही फिर टर्म 2 का हो जाएगा, सिलेबस अलग अलग होगा. एक बात क्लियर कर देता हूं कि टर्म 1 का जो सिलेबस है दैट विल बी कन्फाइंड और रिस्ट्रिक्टेड टू टर्म 1 का ही, टर्म 2 का सिलेबस अलग होगा और वो टर्म 2 के लिए होगा. करेक्ट? ठीक है. और यही बोला जो टर्म 2 के जो मार्क्स होंगे वो ओवरऑल स्कोर में करेंगे. ठीक है, ये बात हुई मेन, ये चीजें हुई. अब आते हैं सारी कंडीशंस दिमाग में जो आपको लग रहा होगा सर क्या हो सकता है. तो ये सारी सिचुएशन के हिसाब से पॉसिबल जो सिचुएशन है उसके हिसाब से सीबीएसई ने सब बता दिया है. ए में जैसे बोला है
कि अगर सिचुएशन ऑफ द पैंडेमिक इंप्रूव्स और स्टूडेंट्स आर एबल टू कम टू स्कूल से सेंटर्स फॉर टेकिंग द एग्जाम्स, तो भाई बोर्ड टर्म 1 टर्म 2 सेंटर्स पे ही करवाएगा और उस अकॉर्डिंगली मार्क्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होंगे। सेकंड केस में बोला कि मान लो सर सिचुएशन ऑफ द पैंडेमिक फोर्सेस कंप्लीट क्लोजर्स ऑफ स्कूल ड्यूरिंग नवंबर दिसंबर बट टर्म 2 एग्जाम्स आर हेल्ड एट स्कूल्स फॉर सेंटर। क्या बोला कि सर सपोज करो नवंबर दिसंबर में तो कोरोना की वजह से ऐसी तैसी हो गई, और लेकिन जब टर्म 2 का टाइम आया तब वो सेंटर्स पे आके एग्जाम दे पाए, तो क्या होगा? तो इन्होंने बोला टर्म 1 बच्चा देगा ऑनलाइन में ही, लेकिन ऑफलाइन में होम में घर से देगा। पेपर तो देना पड़ेगा, लेकिन टर्म 1 क्योंकि स्कूल्स बंद हैं या सेंटर्स बंद है तो वो घर से देगा। और उस अकॉर्डिंगली सीबीएसई क्या करेगा, क्योंकि आप होम बेस्ड एग्जाम दे रहे हो तो टर्म 1 के जो मार्क्स का वेटेज होगा उसको थोड़ा कम कर देगा, और टर्म 2 के जो एग्जाम्स होंगे अगर होते हैं तो उसका वेटेज इंप्रूव कर देगा, इंक्रीज कर देगा। इन शॉर्ट कहने का बात यह है, टर्म 1 आप फिर घर से दोगे और टर्म 2 आप पॉसिबली एग्जाम सेंटर पे आके दे रहे हो, तो टर्म 1 का जो वेटेज था बिकॉज यू आर गिविंग इट फ्रॉम होम, तो उसकी क्रेडिबिलिटी मेंटेन करने के लिए टर्म 1 का जो 50% वेटेज था वो कम हो जाएगा और टर्म 2 का जो 50% वेटेज था वो इंक्रीज हो जाएगा। करेक्ट। तीसरी चीज बोला इसका उल्टा कि मान लो पैंडेमिक फोर्सेस कंप्लीट क्लोजर ऑफ स्कूल ड्यूरिंग मार्च अप्रैल, लेकिन टर्म 1 स्कूल में हुए, तो यहाँ पे यही बोल दिया कि भाई टर्म 1 का जो वेटेज था वो इंक्रीज हो जाएगा, टर्म 2 का वेटेज थोड़ा कम हो जाएगा। अब बोला कि दोनों ही चीजें, फोर्थ सिचुएशन सबसे एडवर्स सिचुएशन बोल दिया कि अगर पैंडेमिक फोर्स ने बोला कि स्कूल 1 ना टर्म 1 पे स्कूल में हो पाए ना टर्म 2 पे एग्जाम सेंटर्स पे हो गए और बच्चों ने घर से दिया, तो भाई उन दोनों का वेटेज थोड़ा कम होगा और किस बेसिस पे और असेसमेंट होगा वो सीबीएसई आपको जल्दी से बताएगा। इन शॉर्ट सारे केसेस में डेटा एनालिसिस और मार्क्स स्टूडेंट्स विल बी अंडरटेकन टू इंश्योर द इंटीग्रिटी ऑफ इंटरनल असेसमेंट्स एंड होम बेस्ड एग्जाम्स। इन शॉर्ट हर जगह ऐसा वैलिडिटी असेसमेंट करेंगे कि जिससे मार्क्स की वैलिडिटी रहे, बच्चा घर से भी दे रहा है। तो इन शॉर्ट मैं बोलूँ तो बात यह है कि अब इसमें कंफ्यूजन में मत रहना कि एग्जाम नहीं होंगे। सीबीएसई ने सारे पैटर्न लिया है कि बोले इस बार तो हम पूरे रेडी है, अब तो तैयार हैं, एग्जाम लेके ही रहेंगे। हर सिनेरियो उन्होंने डिस्क्राइब कर दिया। तो आप सोचो कि सर टर्म 1 नहीं पढ़ता हूँ, टर्म 2 पढ़ लूंगा, तो भैया ऐसा अगर हो गया तो टर्म 1 के वेट बढ़ सकता है। सारे सिनेरियोज आ गए कि टर्म 1 हुआ टर्म 2 नहीं हो पाया, टर्म 1 नहीं हुआ टर्म 2 हो गया, तो भैया सारे सिनेरियोज सीबीएसई ने बता दिए हैं कि भैया हम मार्क्स लेंगे और उस हिसाब से वेटेज चेंज कर देंगे, और अभी सब कुछ सही रहेगा तो 50-50% वेटेज रहेगा। तो भाई अब पढ़ना स्टार्ट कर दो। इस बार गलत फहमी में मत रहना कि भैया मार्क्स एग्जाम नहीं होंगे वापस, सर क्या दिक्कत मार्क्स फिर से बढ़ जाएंगे, तो भैया ऐसा नहीं है, एग्जाम लेके ही रहेगा इस बार सीबीएसई। पैटर्न के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से उसने सारी चीजें बता दी है। जल्दी से लास्ट में आपको रिकैप कर रहा हूँ क्या बात बोली। भाई सीबीएसई कल अनाउंसमेंट लेके आया कि इस बार हम कैसे करेंगे, तो उसने इस बार बोला कि इस बार जो टोटल सिलेबस है दैट विल बी डिवाइडेड इनटू 2 टर्म्स, टर्म 1 टर्म 2, दोनों में 50-50% सिलेबस होगा जो केवल उन पार्ट से रिलेटेड ही होगा। और सीबीएसई ने बोला वो इस बार सिलेबस को भी रैशनलाइज करने वाला है। टर्म 1 कब होगा, जल्दी से आता है, टर्म 1 को रिवाइज कर रहे हैं। टर्म 1 बोला सर टर्म 1 होगा नवंबर दिसंबर में इस साल, 50% सिलेबस होगा, ये पेपर पूरा होगा 90 मिनट्स का होगा एंड विल बी अ एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम। इसमें केवल एमसीक्यू होंगे और हर तरह के एमसीक्यू आएंगे, डायरेक्ट केस स्टडी, असर्शन, रीजनिंग टाइप, ठीक है। इसका बेसिस और इसका मार्क्स जितना आएगा दैट विल कंट्रीब्यूट टू द ओवरऑल स्कोर। अब बात आई पेपर टर्म 2 की, तो टर्म 2 कब लेगा सीबीएसई, टर्म 2 सीबीएसई लेगा मार्च अप्रैल में। दिस विल बी अ रिटन पेपर, सब्जेक्टिव पेपर जो आपका होता है 2 आवर्स का ड्यूरेशन होगा। अगर यहाँ पर मान लो सीबीएसई नहीं करा सकता, कंडीशंस ऐसी नहीं है कि रिटन पेपर हो, तो सीबीएसई सेम जो टर्म 1 का पैटर्न है उसके बेसिस पे टर्म 2 का एग्जाम भी कराएगा, मतलब एमसीक्यू का बेसिस पे पेपर करवा देगा, लेकिन पेपर करवाएगा। और हमने बाकी सारे सिचुएशंस देख लिए कि अगर टर्म 1 दे पाए सेंटर पे आके और टर्म 2 घर पे दिए तो टर्म 1 की वेटेज बढ़ जाएगी, टर्म 2 की वेटेज कम हो जाएगी। टर्म 1 घर से दिया, टर्म 2 सेंटर पे आके दिया तो टर्म 1 की वेटेज कम, टर्म 2 की वेटेज ज्यादा। सारे सिनेरियोस आईसीबीएसई ने आपको बता दिए हैं। तो भाई आई होप आपको इस वीडियो से क्लैरिटी होगी। और एक चीज सीबीएसई अभी जुलाई के एंड तक, जुलाई के अंदर बता देगा कि क्या सिलेबस पार्ट टर्म 1 में आने वाला है, क्या सिलेबस टर्म 2 में आना है। तो भाई एक चीज समझ लेना, एग्जाम इस बार होके रहेंगे, गलतफहमी में मत रहना कि भैया नहीं होंगे पिछली बार की तरह। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, एमसीक्यू का जो वेटेज या जो प्रपोर्शन है वो सीबीएसई ने इस बार बहुत ज्यादा दे दिया है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस हो चुकी है एमसीक्यू की। तो भाई आई होप आपको वीडियो समझ आया होगा, मैंने आपकी मोस्ट प्रॉब्ली जो भी चीजें हैं वो क्लियर करी होंगी। फिर भी आपको कुछ डाउट रह जाए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर अपना डाउट क्लियर
करवा सकते हो। दैट्स ऑल फ्रॉम मी। आई होप आपको समझ आया होगा। घर पे रहें। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।